हमारे जीवन में डिप्रेशन का मुख्य जड़ क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों लोग डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। दोस्तों, इसका मुख्य जड़ हमें लगता है थिंकिंग करना है, चिंतन करना, सोचना। आज का जीवन भागदौड़ का जीवन है, कंपटीशन का जीवन है और जीवन में कंपटीशन काफ़ी है प्रत्येक व्यक्ति के। अब आप कहीं काम करेंगे तो वहाँ पे आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, बॉस का डांट सुनना पड़ेगा या आपके ऊपर प्रेशर होगा काम को लेकर, और आपके साथ कुछ और चल रहा होगा, ऑफिस में कुछ और चलेगा। जब चारों तरफ से जीवन में प्रतिकूलता आती है, मतलब खराब परिस्थिति, तो इंसान ना चाहते हुए भी गलत चिंतन करना शुरू कर देता है। कितना भी पॉजिटिव हो, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है परिस्थिति का, तो वह ना चाहते हुए भी निगेटिव थिंकिंग करना शुरू कर देता है, नकारात्मक चिंतन। और जब नकारात्मक चिंतन करता है तब वह चिंतन करते करते इतनी गहराई तक चला जाता है कि वह डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अब डिप्रेशन से बाहर निकलने का उपाय क्या है, ये तो सबको समझ है कि हम डिप्रेशन में थिंकिंग की वजह से ही जाते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर निकलने का उपाय संसार में तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यह संसार जो है यह असत्य है। असत्य कहने का मतलब है कि यहाँ जो कुछ भी आप देखते हैं वो है नहीं, प्रतिदिन वह नष्ट होते जा रहा है। तो जो ऑलरेडी असत्य है, झूठ है, उसका आप कितना भी सहारा ले ले, वो आपका साथ कहाँ से देगा? जो ऑलरेडी धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसका आप सहारा लेंगे तो आप कैसे बचेंगे? आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? अब जैसे कोई व्यक्ति हो, पहाड़ से गिर गया और गिरते गिरते उसे कहीं कोई सहारा मिला, कोई पेड़ मिल गया, वो जिसे पकड़कर रुक गया। लेकिन वह पेड़ भी टूट के गिर रहा हो तो वह कब तक रुक सकता है? जिसका सहारा लिया वही टूट रहा है तो वह कब तक रुकेगा? गिर जाएगा। वैसे ही इस संसार में हम सब जो भी हैं, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो सहारा किसका लेते हैं? इस संसार का। और ये संसार तो ऑलरेडी नाशवान है, यह परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। तो इसका सहारा लेके हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। तो इससे बचने का एक ही उपाय है अध्यात्म, भगवान का शरण, सत्संग। यही हमें बचा सकता है, क्योंकि उसमें इसके विपरीत है सब कुछ। इसीलिए हमें लगता है कि अगर आप अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं तो आप अध्यात्म को अपने जीवन में उतारिए, शास्त्र पढ़िए, गीता जी पढ़िए, सत्संग सुनिए। यह सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि एक अध्यात्म ही है जो हमें डिप्रेशन वाले जीवन से बाहर निकालने में सहायता करती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अध्यात्म से जुड़े, सत्संग को सुने, तब जाकर आप अपने जीवन में डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी तक करके देख ही रहे होंगे, क्या आप बाहर निकल पाए हैं? नहीं निकल पाए। अब डिप्रेशन से कितनी सारी बीमारियां होता है ये तो बताने वाली बात नहीं है, सबको पता है। मेरा ये मानना है कि अगर जीवन में खुशहाल रहना है, आनंदमय रहना है, मस्त रहना है, समस्या आएगा फिर भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसा अगर जीवन जीना है तो अध्यात्म को अपनाना चाहिए और नाम जप जरूर करना चाहिए। बस इतना ही। धन्यवाद।